और आगे बढ़ेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इस बीच देश के दो मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। जहां बीजेपी अपने तमाम केंद्रीय और राज्य मंत्रियों को मैदान में उतारना शुरू कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी संगठन में बड़े बदलाव करके लोकसभा चुनाव का शंखनाद उन्होंने किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में दोनों ही दलों ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश का मिजाज जानना शुरू कर दिया है। बीजेपी की तरफ से कमान प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्रियों ने संभाल रखी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी इलेक्शन कमेटी की घोषणा कर लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी दिग्गजों को सौंप दी है। वहीं अब प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो गई है। वन मंत्री केदार कश्यप ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा, जल्द ही बीजेपी बैठक करेगी और निर्णय लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस कितने भी पैराशूट उतार ले, कुछ नहीं होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ संभव हो सकता है और यहाँ पर एक छोटा कार्यकर्ता उच्च स्तर तक पहुँच सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है और पार्टी जैसा आदेश करेगी उसके आधार पर हर कार्यकर्ता काम करने स्वागत है। और निश्चित तौर पे सचिन पायलट जी आने के बाद कितने पैराशूट यहाँ पर फिर से उतरेंगे, कौन कौन बाहर से आएंगे। और हमें उम्मीद है कि सचिन पायलट जी जो कहते हैं, पूर्व के जो कुमारी शैलजा थी, उनके ऊपर जो आरोप लगे थे पैसे के लेन देन और बहुत सारे विषय को लेकर के, सचिन पायलट के ऊपर ऐसा आरोप न लगे, हमारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में संवेदना है। तो बीजेपी ने कांग्रेस पर वार किया। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप के आरोपों का पलटवार करते हुए कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, बीजेपी अपना देखे, हमारी तैयारी जारी है। भारतीय जनता पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है वो कांग्रेस पार्टी में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त छत्तीसगढ़ प्रभारी श्री सचिन पायलट 11 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे रायपुर आ रहे हैं। इसी दिन वे 3 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी की, जिला अध्यक्षों की, मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की, सचिव की, संयुक्त सचिव की, इन सबकी और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। रुपेश, छत्तीसगढ़ में अब सियासत का संग्राम इस कदर देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। इस बीच सचिन पायलट की एंट्री हो रही है छत्तीसगढ़ में। देखिए, करीब 15 से 1 महीने हो चुका है सचिन पायलट की नियुक्ति को और उसके बाद पहली बार वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में आकर के वो जिलाध्यक्ष, सचिवों और अलग अलग मोर्चे हैं कांग्रेस के, उनकी बैठक लेंगे। तो सबसे पहले, इससे पहले जितनी भी बैठकें कांग्रेस की हुई थी, कांग्रेस के लोगों में काफी नाराजगी है और नाराजगी जम करके जाहिर करते रहे, चाहे वो शैलजा ने बैठक ली या उसके बाद दीपक बैज ने बैठक ली। तो अब देखना यह है कि नाराजगी से कार्यकर्ता उबर पाए हैं कि नहीं आ पाए हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती सचिन पायलट के सामने होगी वो ये होगी कि लोकसभा चुनाव में तुरंत उतरना है और तुरंत राहुल गांधी का दौरा है, उसको लेकर के भी प्लानिंग करनी है। तो नाराजगी को वो कितनी जल्दी शॉर्ट आउट करते हैं और किस तरह से कार्यकर्ताओं को चार्ज करके मैदान में उतारते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सचिन पायलट के पास एक्सपीरियंस है। राजस्थान में जिस तरह से 2018 से पहले प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया था कांग्रेस का, उसका फायदा कांग्रेस को मिला, ऐसा माना जाता है। तो वो माहौल छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, कितना वक्त दे पाएंगे। और एक स्थिति यह भी है कि क्या लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अगर अपने लोकसभा चुनाव पर उनको ध्यान देना पड़ा तो चुनाव के वक्त सचिन पायलट क्या करेंगे, यह भी एक सवाल है। तो संगठन को लेकर के बैठक है, संगठन को ही तैयार करना है कांग्रेस पार्टी को और यह सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इस चुनौती से कैसे पार पाते हैं, क्या रणनीति अख्तियार करते हैं, किस तरह के कार्यक्रम बनाते हैं जिसके जरिए वोटर्स के साथ जुड़ा जा सके, कार्यकर्ता काम करें जमीन पर, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन उत्तर के जिले, 7 जिलों से राहुल गांधी की यात्रा गुजरनी है, तो प्राइमरी फोकस सचिन पायलट का होगा कि किस तरह से उस यात्रा को सफल बनाया जाए, क्योंकि उस इलाके में हसदेव का वो जंगल भी है जिसकी कटाई को लेकर के काफी यहाँ पे माहौल बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या राहुल गांधी 2018 से पहले जिस तरह से गए थे हसदेव के जंगल में और आदिवासियों को भरोसा दिया था
और उसके बावजूद भूपेश बघेल सरकार में जंगल कटे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में लोगों के बीच जाकर के बातचीत करेंगे क्या, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि उस इलाके में जा सकते हैं जिन इलाकों में कांग्रेस को जीत मिली है, चाहे वो रायगढ़ जिला हो, जांजगीर जिला हो, कोरबा में जरूर कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं मिली है, लेकिन उसके बाद का जो पूरा बेल्ट है वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली है। तो इन बेल्ट में कांग्रेस को किस तरह से राहुल गांधी खड़ा करते हैं, किस तरह से रणनीति सचिन पायलट बनाते हैं, किस तरह से यात्रा से ज्यादा लोगों को जोड़ते हैं, क्योंकि पूरा दारोमदार जो कांग्रेस पार्टी का 2024 का है वो राहुल गांधी की इसी यात्रा को लेकर के है, जो 6000 किलोमीटर से ज्यादा बिल्कुल। और 24 में क्या परिणाम आते हैं वो ये बता देंगी, कैसी कोशिशें थी। बहुत शुक्रिया रूपेश आपका तमाम जानकारी के लिए।